दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूँ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के एक बहुत ही अहम नुक्ते के साथ। आपको पता है कि 4 मई 2026 को हमारे सामने रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट आने के साथ न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरा हिंदुस्तान हैरतज़दा रह गया, क्योंकि मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त हार का मजा चखना पड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बड़ी मार्जिन से अपनी फतह का ऐलान किया। दोस्तों मगरबी बंगाल में कुल 294 सीटों पर इलेक्शन लड़ा गया, जिसमें से 207 सीटों पर बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी महज 80 सीटों पर ही सिमट कर रहे हैं और अन्य यानी सीपीएम, कांग्रेस, आईएसएफ वगैरह को सिर्फ 7 सीटों पर ही इक्तफा करना पड़ा, 7 सीट्स। दोस्तों 2011 के सेंसस यानी मर्दमशुमारी के मुताबिक मगरबी बंगाल की आबादी में सिर्फ मुसलमानों की आबादी तकरीबन 30% थी, जबकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा वक्त में वेस्ट बंगाल में मुसलमान तकरीबन 35 से 40% की तादाद में रह रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि उन्हें मुस्लिम वोटर्स नहीं मिले हैं और उन्हें मुस्लिम वोटर्स की जरूरत भी नहीं है। इनका कहना है कि मगरबी बंगाल में तमाम हिंदुओं ने एकजुट होकर बीजेपी को फतह दिलाई, लेकिन आंकड़ों पर जब हम नजर डालते हैं तो नतीजे कुछ और निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि 294 सीटों में सिर्फ बीजेपी 207 सीट हासिल कर चुकी है, यानी कुल सीटों का 71%। दोस्तों ये बहुत ही अहम पॉइंट है, कुल सीटों का 71% सिर्फ बीजेपी को मिल गया है। तो अगर तमाम के तमाम मुस्लिम्स ने टीएमसी को ही वोट दिया है तो 40 नहीं, मैं 35% मुस्लिम पकड़ लेता हूं, तो 35% ही अगर हम लेकर चलते हैं, इस लिहाज से 294 सीटों का 35% होता है 103 सीटें, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। तो फिर ये 23 यानी 23 सीटें आखिर कहां चले गए? मुस्लिम वोटर्स और महज 15% हिंदू बंगाली वोटर्स को अगर हम इकट्ठा कर लें तो 35 और 15 मिलाकर होता है 50%, यानी तकरीबन 50% लोगों ने टीएमसी को वोट दिया। अगर 50% लोगों ने टीएमसी को वोट दिया तो 294 का 50% होता है 147 सीटें, जबकि टीएमसी को सिर्फ 80 सीटें ही मिली हैं, यानी कुल नंबर्स का तकरीबन 27%। बहुत ही अहम पॉइंट है ये दोस्तों कि अगर ममता बनर्जी की पार्टी को महज 27% सीटें मिली हैं तो इससे नतीजा बिल्कुल साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम्स और बंगालियों की एक बड़ी तादाद ने अपनी सहमति से चुना है। लिहाजा बीजेपी ये दावा हरगिज नहीं कर सकती कि मगरबी बंगाल में इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे यहाँ के मुस्लिम और हिंदू बंगालियों का साथ में नहीं मिला है। बहरहाल हम सब मिलकर वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन होगा, क्योंकि हमारे नए चीफ मिनिस्टर जनाब शुभेंदु अधिकारी ने जय श्री राम के नारे को बातिल करार देते हुए जय बंगला की गुहार लगाई, और ये बात हम सब बंगाल वासियों के लिए एक बहुत ही तसल्ली बख्श संकेत है। दोस्तों बस ये वीडियो यहीं तक है और नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। जय बंगला और जय हिंद के साथ।